नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठते हैं और न्यूज में घोषणा चल रही होती है, भारत अब एक धर्म आधारित राष्ट्र है। जिस देश को आपने हमेशा अपनी पहचान, अपने अधिकार, अपने संविधान से पहचाना दोस्तों, वो अचानक किसी धार्मिक नारों और रंगों के हवाले कर दिया जाता है। क्या उस दिन क्या उस दिन आप नागरिक रहेंगे या सिर्फ किसी धर्म की जनगणना का हिस्सा? आजादी के बाद दोस्तों, जिस भारत को बनाने का सपना था ना, जहां हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिले, क्या हम उससे दूर जाते जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज देश में खुले तौर पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां ये कहा जा रहा है कि इस देश की असली पहचान सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, सिर्फ एक धर्म। और ये सब सिर्फ भीड़ और नारों से नहीं हो रहा, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थों के ईंधन पर चल रहा है। भारत का संविधान बहुत स्पष्ट है, ये देश किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं है। संविधान ने ये तय किया है, बताया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी ये देश किसी एक धर्म के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन आज कई मंचों पर वो लोग खड़े हैं जो ये दावा करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यात्रा निकाली जा रही है, भीड़ जुटाई जा रही है, भगवा वस्त्र ओढ़े जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को भुला दिया गया है। ये कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये सत्ता के लिए भावनाओं का इस्तेमाल है। तस्वीरों में लोग खुश नजर आते हैं, गले मिलते दिखाई देते हैं, भीड़ उत्साह से झूम रही होती है, लेकिन भीड़ की भावनाएं हमेशा लोकतंत्र नहीं बनाती। ये जरूरी है कि भावनाएं संविधान से ऊपर ना हो जाएं। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात यह हो जाती है कि इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो हाल ही में विवादों या जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं। जब किसी को नोटिस मिलता है, कानूनी दबाव बढ़ता है, तो अचानक वो भगवा ओढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में नजर आने लगते हैं। क्या ये संयोग है या एक पैटर्न है? आज देश में अगर देखें तो ये नैरेटिव बन गया है कि भगवा पहन लो, सवाल खत्म हो जाते हैं। धर्म आस्था का प्रतीक था, लेकिन अब वो सुरक्षा कवच बन गया है, एक ऐसा लेयर जिसे ओढ़कर लोग अपने राजनीतिक और कानूनी दाग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे धर्म नहीं, ब्रांडिंग हो गई हो। और ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक यात्रा की बात नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है। वही लोग जो पहले मंचों पर खड़े होकर धार्मिक सद्भाव का संदेश देते थे, आज बहुसंख्यकवादी राजनीति की भाषा बोल रहे हैं। पहले कहा जाता था कि सभी धर्म बराबर हैं, अब कहा जाता है कि सिर्फ एक धर्म सर्वोच्च है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि कोई किस धर्म को मानता है, सवाल ये है कि धर्म को राजनीति का टूल क्यों बनाया जा रहा है, इस तरह से इसे इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को आहत क्यों किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति सत्ता के करीब जाता है तो उसकी विचारधारा अचानक बदल क्यों जाती है? क्या आस्था बदलती है या सिर्फ राजनीतिक दिशा? ये आज के अगर परिस्थितियों में देखें तो सवाल अहम हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर कल कोई मुसलमान संगठन इसी तरह की यात्रा निकाले और कहे कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, तो क्या उसे सड़कें दी जाएंगी इसी तरीके से? क्या पुलिस उसे सुरक्षा देंगी? क्या मीडिया उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताएगा? बिल्कुल नहीं। उसे तुरंत राष्ट्र विरोधी का टैग दे दिया जाएगा और उसे रोका जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाएंगी। यही फर्क है दोस्तों, यही फर्क है कि संविधान कहता है कि सभी बराबर हैं, लेकिन धार्मिक राष्ट्र की मांग कहती है कि केवल एक को अधिकार है। इससे ज्यादा खतरनाक असमानता कोई नहीं है दोस्तों। ये डराता है। भारत की ताकत हमेशा उसकी विविधता में रही है। ये देश इसलिए महान नहीं है कि यहाँ एक धर्म बहुसंख्यक है, बल्कि ये देश इसलिए महान है क्योंकि यहाँ
हर धर्म का जो है जीने का हक है। इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सबने मिलकर बनाया है दोस्तों। और यही इसकी खूबसूरती है। जो लोग ये कहते हैं कि देश की पहचान सिर्फ एक धर्म है, वो या तो इतिहास नहीं जानते या फिर जानबूझकर भूल रहे हैं। भारत मंदिरों का भी है, मस्जिदों का भी है। ये विरासत को तोड़कर नहीं, जोड़कर बना है दोस्तों। हम सबको साथ लेकर जाते हैं। और आज इस चर्चा में आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नहीं है। ये जो लड़ाई है वो संविधान वर्सेस सत्ता की है। ये लड़ाई बहुसंख्यकवाद वर्सेस लोकतंत्र की है दोस्तों। जब धर्म सत्ता का टूल बन जाता है तो नागरिक अपने अधिकार खो देता है। फिर सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ नारे लगाए जाते हैं। और राष्ट्र नारे से नहीं, न्याय से चलता है। और याद रखिए, जब भी कोई नेता धर्म को राजनीति के केंद्र में रखता है, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, सिर्फ एक मकसद, और वो है सत्ता, अपना हित। भारत किसी एक रंग का राष्ट्र नहीं, भारत किसी एक धर्म की जागीर नहीं। भारत 140 करोड़ नागरिकों का है और हमेशा रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश संविधान से चले, हमारा देश संविधान से चले, ना कि धर्म के नाम पर बनाई गई राजनीति से, तो इस मैसेज को आप आगे बढ़ाइए, यानी इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। क्योंकि लोकतंत्र भीड़ से नहीं, जागरूक नागरिकों से बचता है दोस्तों। आपसे और हमसे बचता है। तो देश लाइव आपको जागरूक करने का काम कर रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस मैं यहां विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? साथ ही इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक जागरूक नागरिक तक ये बात पहुंचे, ये सच पहुंचे। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।